तुझ पर ही एतबार करे हम, ऐसी रहमत कर दाता। साथ संगत जी, आशा करता हूँ सदगुरु माता जी की कृपा से और निरंकार की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार, जिसका विषय है तुझ पर ही एतबार करे हम, ऐसी रहमत कर दाता। तो आइए साथ संगत जी जानते हैं इस प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से। साथ संगत जी, जब जीवन की नाव तूफानों में फंस जाती है, जब अपने भी पराये बन जाते हैं, जब हर राह अंधेरे से घिर जाती है, तब एक ही सहारा रह जाता है और वह है विश्वास। लेकिन यह विश्वास भी जब टूटता है, तब आत्मा कराह उठती है और पुकार उठती है, ए दाता ऐसी रहमत कर कि अब किसी और का नहीं, बस तेरा ही एतबार रह जाए। साथ संगत जी, आज की यह कहानी उसी विश्वास की है, एक टूटे हुए इंसान की है जिसने संसार से हार कर निरंकार की ओर देखा और फिर कभी पीछे नहीं मुड़ा। यह कहानी है विश्वास, रहमत और आत्मसमर्पण की। तो आइए साथ संगत जी सुनते हैं यह प्रेरणादायक यात्रा, तुझ पर ही एतबार करे हम, ऐसी रहमत कर दाता। साथ संगत जी, संसार में ठोकरे। गांव बिनोरीपुर का एक साधारण युवक था और जिसका नाम था राजीव। पढ़ा लिखा, मेहनती, लेकिन जीवन में कभी भी स्थिरता नहीं देखी। व्यापार शुरू किया, डूब गया, नौकरी मिली, छूट गई, विवाह हुआ, संबंध टूट गया। राजीव का मन संसार से उब गया था। एक दिन अपने ही कमरे में दीवार से सिर सटाकर वो चिल्लाया और बोला, हे भगवान, आखिर क्यों मुझे ही सब कुछ खोना पड़ता है। उसी रात उसकी बूढ़ी माँ ने उसे कहा, बेटा एक दरबार है जहाँ कोई खाली नहीं लौटता, वहाँ चल, और वह जगह है निरंकार की गोद। राजीव ने खिन्न मन से माँ की बात मान ली और पहली बार सत्संग में गया। वहाँ संत की वाणी गूंज रही थी कि संसार धोखा दे सकता है, लेकिन ये निरंकार कभी भी धोखा नहीं दे सकता। ये वो दरबार है जहाँ केवल एक सच्चे एतबार वाले को ही रहमत मिलती है। उस वाणी ने राजीव को भीतर से झकझोर दिया था। एक पल के लिए उसे अपने जीवन की सभी घटनाएं चलचित्र की तरह याद आने लगी। धोखा खाए दोस्त, टूटी प्रेम कहानी, ऑफिस की राजनीति और अकेलापन। सत्संग खत्म हुआ, माँ ने पूछा, राजीव कैसा लगा? सत्संग खत्म हुआ, माँ ने पूछा, राजीव कैसा लगा? वो बोला, कुछ समझ नहीं आया, लेकिन कुछ बदल गया है अंदर से। अगले दिन से राजीव रोज सुबह माँ के साथ सत्संग जाने लगा। शुरू में बस बैठता था, लेकिन धीरे धीरे उसकी आत्मा सुनने लगी थी। एक दिन राजीव ने मंच के पीछे एक बुजुर्ग को झाड़ू लगाते देखा। पूछने पर पता चला कि वे सत्संग के मुख्य प्रचारक हैं। राजीव हैरान हुआ, इतने बड़े संत और इतनी विनम्र सेवा कैसे? बुजुर्ग बोले, बेटा सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। सेवा करने वाला कभी खाली नहीं जाता इस दरबार से। राजीव ने उसी दिन से सेवा शुरू की। जूते सीधे करना, पानी पिलाना, बिछात बिछाना। एक दिन राजीव को फोन आया। उसकी कंपनी ने उसे निकाल दिया था। सब कुछ जैसे छिन गया। वह टूटा नहीं, वो बस मंदिर के कोने में बैठा रहा और कहता रहा, दाता अब तुझ पर ही एतबार है। वहीं बैठे बैठे वो नाम जपने लगा, धन निरंकार जी, तू ही निरंकार, मैं तिरशरणा, मैनू बख्श लो।
अगले दिन उसे एक पुराने मित्र से कॉल आया और बोला, राजू मेरी नई कंपनी में तुम्हारे जैसे सच्चे आदमी की ज़रूरत है, आ जाओ साथ काम करते हैं। राजू ने झट से हाँ नहीं कहा। पहले सत्संग गया, नाम लिया, फिर निर्णय लिया। उसे अब भरोसा हो गया था कि अब जो भी करूँगा वो सेवा भाव से करूँगा, प्रभु की इच्छा से करूँगा। माँ पुकारती और कहती, मैंने तो बस बोया था, फूल तो प्रभु ने खिलाया है। राजीव अब हर सत्संग में पूरी निष्ठा से भाग लेता, वक्त मिलने पर गांव के बच्चों को पढ़ाता, वृद्धाश्रम में सेवा करता। उसका चेहरा चमकने लगा था, मन शांत था, अब किसी बात की चिंता नहीं रहती। एक दिन मंच से संत ने राजीव को बुलाया और कहा, इस युवक ने दिखाया है कि यदि सच्चे दिल से तुझ पर ही एतबार करे हम, कहा जाए तो दाता झोली भर देता है। सारा पंडाल तालियों से गूंज उठा। राजीव की आंखों से आंसू बह निकले और वह बोला, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, सेवा मिली है, नाम मिला है और सबसे बड़ी बात भरोसा मिला उस पर जो कभी साथ नहीं छोड़ता। सत्संगत जी, राजीव की यह कहानी हम सबको यह संदेश देती है कि विश्वास अगर सच्चा हो तो रहमत कभी दूर नहीं होती। जब हम सब कुछ हार जाते हैं तब हमें समझ में आता है कि सच्चा सहारा कौन है, और जब हम उस निरंकार पर एतबार करना सीख जाते हैं तब जीवन स्वयं एक सत्संग बन जाता है। सत्संगत जी, कभी कभी जीवन में ऐसा मोड़ आता है जहाँ कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, अपने पराये हो जाते हैं और मन में एक ही प्रश्न उठता है कि अब क्या करें, कहाँ जाए। संसार के हर सहारे को खोने के बाद जब इंसान निरंकार की ओर मुड़ता है तभी उसे असली सहारा मिलता है। यह कहानी है कविता की, जो एक शिक्षिका थी, लेकिन जिंदगी ने उसे ऐसा मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था जहाँ न कोई रास्ता था और न ही कोई उम्मीद। तब उसने ऊपर देखा और कहा, दाता ऐसी रहमत कर कि अब किसी और पर नहीं, बस तुझ पर ही एतबार हो जाए। उजालों से अंधेरे तक कविता लखनऊ के प्रतिष्ठ विद्यालय में शिक्षिका थी। सुंदर परिवार, प्यारे बच्चे, आदर्श जीवन। लेकिन एक दिन अचानक एक दुर्घटना में उसके पति की मृत्यु हो जाती है। संसार का रंग जैसे उड़ गया। रिश्तेदारों ने धीरे धीरे किनारा कर लिया। बैंक लोन, बच्चों की पढ़ाई, सामाजिक तानों का बोझ। कविता टूट चुकी थी। हर रोज़ रोते रोते सिर्फ एक सवाल करती है, ईश्वर अगर तू है तो मेरी परीक्षा क्यों ले रहा है। एक दिन जब कविता पूरी तरह हार चुकी थी, वह रेलवे स्टेशन पर बच्चों को लेकर बैठती थी। उस वक्त एक बुजुर्ग संत वहां आए। उन्होंने बिना कुछ पूछे कहा, बेटिया संसार का सहारा बदलता रहता है, लेकिन दाता का सहारा कभी नहीं बदलता। कविता ने हैरानी से उनकी ओर देखा। वो संत कोई साधारण नहीं लगते थे। उन्होंने एक छोटा सा पर्चा कविता को दिया, जिस पर लिखा था, सत्संग में चल, जहाँ तुझे अपने असली मालिक से मिलाया जाएगा। अगले रविवार कविता पहली बार सत्संग में पहुंची। वहाँ का माहौल शांत था, आत्मा को छू लेने वाला, और वहाँ संत बोल रहे थे, भरोसा संसार पर नहीं, इस पर करो जिसने यह संसार बनाया है। जब सब दरवाजे बंद हो जाए तो समझो अब वो दरवाज़ा खुद दरवाज़ा बनकर आएगा। कविता की आंखों में आंसू बहने लगे। उसे पहली बार लगा कि कोई है जो उसकी पीड़ा को समझ सकता है। धीरे धीरे कविता ने सत्संग में आना शुरू किया। वो सिर्फ श्रोता नहीं रही, अब वो सेवादार बन गई।
एक दिन किसी गरीब बच्ची को पढ़ाते हुए उसने महसूस किया कि उसमें फिर से जीवन आ रहा है। उसे समझ आने लगा कि प्रभु की रहमत सबसे पहले सेवा और समर्पण के मार्ग से आती है। ठीक जब जिंदगी संभलने लगती थी, कविता की बड़ी बेटी को गंभीर बीमारी हो गई। डॉक्टरों ने कहा इलाज महंगा है और समय कम है। फिर से वे पुराने डर लौट आए, लेकिन अब कविता घबराई नहीं। वो प्रभु के आगे बैठी और बोली, दाता अब मुझे किसी डॉक्टर, किसी रिश्तेदार, किसी व्यवस्था पर नहीं, बस तुझ पर यह एतबार है, जैसी तेरी इच्छा। एक चमत्कार हुआ। अगले दिन एक सेवादार संस्था ने इलाज का पूरा खर्चा उठाया। इलाज सफल रहा। डॉक्टरों ने भी कहा यह सिर्फ इलाज नहीं, कोई चमत्कार है। कविता मुस्कुराकर बोली, ये चमत्कार नहीं, मेरे दाता की रहमत है। कविता अब अध्यापक नहीं सिर्फ स्कूल में थी, वो जीवन की पाठशाला में दूसरों को सिखाने लगी थी कि जब दुनिया साथ छोड़ दे तो निरंकार को पकड़ ले, निरंकार का हाथ पकड़ ले। उसका हर प्रवचन एक ही बात पर टिकता, दुनिया से भरोसा हटाओ, दाता से लगाओ। तो जब कोई नहीं सुनता तो ये निरंकार प्रभु सुनता है, जब कोई नहीं उठता तो ये निरंकार प्रभु हाथ थाम लेता है। सत्संगत जी, कविता भी एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक बन चुकी थी और कहती थी, जब मैंने दाता से कहा तुझ पर ही एतबार करें हम, तब उसने मेरी हर राह आसान कर दी। बस शर्त एक थी, मुझे किसी और पर नहीं, केवल उसी पर भरोसा करना था। सत्संगत जी, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि रहमत तब होती है जब समर्पण पूरा होता है, जब सब कुछ छूट जाए और मन कहे अब बस तू ही है, तभी परमात्मा कहता है अब मैं तेरे लिए सब कुछ हूँ। सत्संगत जी, जब कोई नहीं बचता तब यही बचता है। जब दुनिया के सारे सहारे गिर जाते हैं तब असली सहारा निरंकार से आता है। ये कहानियाँ गौतम की एक ऐसे व्यक्ति की जो कभी घमंड में डूबा था, लेकिन जब जीवन ने उसे झकझोर कर दिया तब वह बोला, हे दाता अब कोई नहीं बचा, ऐसी रहमत कर कि अब सब तुझ पर ही एतबार हो जाए। यह कथा है परिवर्तन की, समर्पण की और प्रभु कृपा की। आइए सुनते हैं सत्संगत जी आध्यात्मिक यात्रा। सफलता का घमंड। गौतम दिल्ली का एक सफल कारोबारी था। उसके पास बंगला, गाड़ी, धन दौलत सब कुछ था, मगर एक चीज नहीं थी और वह था ईश्वर का नाम। वो कहता, ईश्वर वो तो कमज़ोर लोगों का सहारा है, मेहनत करो, पैसा कमाओ, यही भगवान है। उसे लगता है कि हर चीज़ उसके नियंत्रण में चलती है। एक दिन अचानक उसकी माँ की तबीयत बिगड़ी। अस्पताल में भर्ती करवाया, जहाँ गौतम ने देश विदेश के डॉक्टर्स बुलवाए लिए, लेकिन माँ जाते जाते एक ही बात कह गई, बेटा दुनिया तेरी हो सकती है लेकिन मालिक वो निरंकार प्रभु है, किसी दिन उसे याद करेगा। गौतम ने पहली बार अपनी माँ की आंखों में कुछ ऐसा देखा जो उसके अभिमान को हिला गया। कुछ महीनों के बाद उसकी कंपनी डूब गई। पार्टनर ने धोखा दे दिया और वह भाग गया। कोर्ट कचहरी, कर्ज, समाज की बातें, गौतम भीतर से टूटने लगा। वो एक दिन शराब की नशे में पार्क में पड़ा था। एक बूढ़े बाबा आए और बोले, बेटा ये दुनिया की दौलत है, आज है कल नहीं। जिस दिन तू सच्चे दिल से बोलेगा तुझ पर ही एतबार करें हम, उस दिन मालिक रहमत बरसाएगा। गौतम बाबा के साथ सत्संग गया। वहाँ एक संत कह रहे थे, जो तेरे साथ कभी नहीं छोड़ेगा वह तेरा असली मालिक है।
गौतम रो पड़ा। उसे लगा ये शब्द सीधे उसी के लिए। उसे पहली बार प्रभु के आगे झुकने की तलब हुई। गौतम ने सेवा शुरू की। झाड़ू लगाना, जूते सीधे करना, पानी पिलाना, उसे सुकून मिला। किसी ने पूछा, तुम इतने बड़े आदमी थे, अब ये सेवा क्यों? वो बोला, पहले मैं सब कुछ था, लेकिन प्रभु नहीं था। अब प्रभु है तो सब कुछ है। गौतम की बेटी को ब्रेन ट्यूमर हो गया। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। अब वही गौतम जो कभी खुद को भगवान समझता था, प्रभु के आगे नतमस्तक हो गया था। दाता अब तू ही है और जैसे तेरी मर्जी, बस तुझ पर ही एतबार। एक रात गौतम ने सारी उम्मीदें छोड़ दी थी और बस नाम जपता रहा। अगली सुबह डॉक्टर चौंक गए। एमआरआई रिपोर्ट साफ थी। अब कोई ट्यूमर नहीं। गौतम रो पड़ा, दाता अब समझ गया कि तू कौन है। उसने प्रण लिया कि अब वो बाकी जीवन प्रभु सेवा, सत्संग और नाम में लगाएगा। गौतम अब सत्संग में एक साधारण सेवादार है और वह कहता है, अगर तुम भी टूटी उम्मीदों के सहारे जी रहे हो तो बस एक बार सच्चे दिल से कहो, दाता अब तुझ पर ही एतबार है, और फिर देखो कैसे रहमत बरसती। सत्संगत जी, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा सहारा वही है जो कभी साथ ना छोड़े, और वो है परमात्मा। जब हम सब छोड़कर बस उस पर विश्वास कर लेते हैं तो वो ऐसा दामन थामता है, फिर कभी गिरने नहीं देता। सत्संगत जी, सेवा करना हो तो वो निरंकार का काम होता है। उसकी सेवा का मान रखना, प्रमाण करना। यह कहानी एक ऐसे साधारण सेवा की है जो न किसी मंदिर का पुजारी था और न ही किसी आश्रम का प्रचारक था। वो तो बस एक छोटे से गांव का व्यक्ति था, लेकिन उसके भीतर जो प्रेम था, जो समर्पण था, उसने खुद भगवान को आने पर मजबूर कर दिया। सत्संगत जी, रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जहां हरिराम नाम का एक गरीब आदमी रहता था। एक गरीब लेकिन निहायत ईमानदार और भगवान को समर्पित सेवक। वो सुबह जल्दी उठता, गंगा जल से घर का आनंद होता, तुलसी को जल चढ़ाता और हाथ जोड़कर कहता, हे प्रभु मुझे कुछ नहीं देना, बस सेवा का अवसर देते रहना। हरिराम मंदिर नहीं जाता था। उसे लगता था भगवान वहीं होते हैं जहाँ सच्ची भावना होती है। लेकिन लोग हरिराम को पागल समझते थे, कहते थे, अरे भगवान ने कभी इसके घर झांका भी नहीं। किसी ने मजाक किया, जिसके पास 2 वक्त की रोटी नहीं, वो भगवान की बातें करता है। हरिराम मुस्कुराकर बोला, सेवा करना ही मेरी पूजा है। सेवा करनी ही मेरी पूजा है, और जब भगवान चाहोगे तो जरूर आएंगे। वैकुंठ में भगवान विष्णु अपने सेवकों की बात सुन रहे थे। तभी नारद ने कहा, प्रभु धरती पर कोई भक्त है जो बड़े मंदिर बनवा रहे हैं, हवन करवा रहे हैं, पर एक हरिराम नाम का व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के आपकी सेवा में लीन है। भगवान बोले, नारद चलो आज हरिराम की परीक्षा लेते। भगवान साधु का वेश धरकर हरिराम के द्वार पहुंचे। हरिराम ने बिना पूछे उनके पैर धोए, भोजन परोसा और कहा, स्वामी ये भोजन प्रसाद समझकर ग्रहण करें। मेरे प्रभु की कृपा है कि आज कोई अतिथि आया है। भगवान बोले, हरिराम क्या तू मुझे पहचानता है? हरिराम बोला, पहचानने की क्या जरूरत है प्रभु, जो भूखा हो वही मेरा प्रभु है।
भगवान बोले, क्या तू इस सेवा के बदले कुछ चाहता है? हरिराम हंस पड़ा और कहा, दाता, दाता से कुछ मांगना कैसा? वो दे रहा है सेवा का अवसर, यही सबसे बड़ा वरदान है। भगवान गद्द हो उठे। भगवान को जब हरिराम जप कर रहा था, भगवान ने अपना असली रूप दिखाया, 4 भुजाएं, शंख, चक्र, गदा, पदम। हरिराम की आंखों में आंसू बहने लगे। और वो बोला, प्रभु मैं योग्य नहीं, मैं तो बस एक सेवक हूं। भगवान बोले, हरिराम, सच्चा सेवक वही होता है जो सेवा में खुद को खो देता है। मैं तुम्हारे प्रेम से खींचा चला आया, तेरा नाम अब सदा के लिए भक्तों में होगा। अगले दिन हरिराम के झोंपड़े में दिव्य प्रकाश फैला। लोग दौड़ते हुए आए। हरिराम मौन था, पर उसके चेहरे पर तेज था। गांव वालों ने पूछा, हरिराम, क्या भगवान आए थे? हरिराम, क्या भगवान आए थे? हरिराम बोला, भगवान तो रोज आते हैं, बस हमने देखना। सासंगत जी, यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान भव्य पूजा से नहीं, भव्य भाव से प्रसन्न होते हैं। सच्चा सेवक वही है जो हर परिस्थिति में सेवा करता है, बिना शर्त, बिना उम्मीद। भगवान और सेवक का रिश्ता सच्चे प्रेम और समर्पण पर आधारित होता है। सासंगत जी दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिख दें। और दास के चैनल सोना इंस्पायर विचार को सब्सक्राइब जरूर कर दे। सासंगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।